मुरली के साथ में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। बाबा ने कहा कि ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। ये गेट जो है पहले मुक्ति धाम ले जाएगा। मुक्ति धाम के थ्रू जीवन मुक्ति में जाने का है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर है, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। पापा ने कहा रजिस्टर ठीक रखने के लिए ढेर सारी बातों पर अटेंशन देना है कि हमारे मनसा से यानी संकल्पों के द्वारा, वाचा के द्वारा या कर्मणा के द्वारा किसी को भी दुख न पहुँचे। अपने स्वभाव का बहुत ध्यान देना होगा कि स्वभाव बहुत मीठा हो। गीत में है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। बहुत सहज है। बाप कहते हैं, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। यह भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं। पापा ने कहा भक्ति मार्ग में टांगों की यात्रा करते करते, धक्के खाते खाते बच्चे थक गए हैं। अभी जो है बैठे भी आप याद की यात्रा में रह सकते हो और साथ साथ याद के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण ऐसा नहीं है कि जब सतयुग में जाएंगे तब जो है धारणा होगी। धारणा अभी से करनी है। तो जितना दैवी गुण धारण करते जाएंगे, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आए ही हैं तो बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। भल राजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तो बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी
अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, ना ही बाबा को जानते थे और ना ही जो है इस सृष्टि के इतिहास को जानते थे कि शुरू में कैसे था, मध्य काल में क्या हुआ और अंत में क्या होगा। बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहाँ भी है वह लिंग। किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं, सत्युग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही सुख। बाबा ने कहा था दुख की दुनिया है, इसलिए भक्ति करते हैं, क्योंकि दुख में ही भगवान को याद करते हैं। तो सत्युग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान के पॉइंट्स को याद करते तो बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, संगम पर खड़े हैं, कलयुगी नर्क से निकल करके आए हैं। बाबा कहते अभी स्वर्ग के गेट में प्रवेश करने वाले हो। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। कितना दान पुण्य करते, साधुओं के भी पीछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर को पुकारते हैं कि नैनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्यों को पता ही नहीं। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं, तो बेचारे अंधकार में है ना। कलयुग की आयु हजारों साल कहते या लाखों वर्ष कहते हैं, इसका मतलब ही है कि कितना अज्ञानता का अंधकार है। तुम्हारे में भी नंबर पार है जो जानते हैं। बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना। पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्टरी के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। यह है राजयोग, हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख न मिले। चाहते भी हैं किसको दुख न देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ फूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। बाद में
यदि समझ भी आया, पश्चाताप भी कर लिया, फिर भी रजिस्टर तो खराब हो गया ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने, यह कभी किसको दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। लौकिक में भी टीचर जो है ज्ञान देते हैं, बच्चों को दुख तो नहीं देते ना। तो शिव बाबा भी बेहद का टीचर है, वो तो किसी को दुख नहीं देते ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं, लेकिन शिव बाबा तो सजा भी नहीं देते। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ, उनसे स्वर्ग उनसे नर्क बिल्कुल क्लियर है। पापा ने कहा ज्ञान इस तरफ और ज्ञान से स्वर्ग में जाएंगे और भक्ति नर्क की तरफ भी ले जाता है, से भी और करते हैं। ये बहुत ही क्लियर समझाया है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो। बच्चे पढ़ भी लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं, पर बाबा एक ही शिकायत हमेशा करते, हाँ, परंतु याद की यात्रा कहाँ? यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया भटकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वह जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहे तो बेकर विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। खड़ी खड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। ब्रह्मा बाबा इतने निरअहंकारी अपनी जो है पुरुषार्थ बताते कि खड़ी खड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती, ये इतनी मेहनत है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना। अब शिव बाबा जो है प्रोटेक्ट करते, ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात है ना, इतना मामला है ना। तुम तीखे जा सकते हो, बच्चों को उत्साहित करते हैं कि तुम और तीखे जा सकते हो। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है, पवित्र बनकर। और फिर बेकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लूट पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं,
कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, मेहनत बगैर कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए। पापा कहते दोनों पढ़ाई पढ़ो, लौकिक में यदि पढ़ रहे हो तो उसको भी कंटिन्यू करो। पर एक दिन अभी बाबा ने पिछले संडे को कहा था कि कुमारियाँ जो है वो उधर पढ़ते भी संग करके इधर जो है सेंटर्स पे अपना पुरुषार्थ करे जब तक कि इधर पक्का हो जाए। हाँ, संस्कार जो है धीरे 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 परिवर्तन होगा ना, तो वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए। ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चला जाए। टाइम रहते लौकिक की पढ़ाई सपोज पढ़ी नहीं, हाँ, छोड़ छाड़ करके आकर के सेंटर पे समर्पित हो गए या रोज दिन आने लगे, पढ़ने लगे, हाँ, और इधर भी मन नहीं लगा, इधर का ज्ञान भी समझ में नहीं आया, तो फिर तो दोनों तरफ से गए ना। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर पापा यही ध्यान खिंचवाते हैं कि कहीं यदि बुद्धि अटकी पड़ी है तो जो है फिर ज्ञान समझ में नहीं आएगा, बुद्धि में ये बैठेगा नहीं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल, अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं। यह शरीर यहाँ छोड़ देना है तो वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर पाप की याद में रह कर्मातीत हो जाए। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी, तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पार्ट बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया है, जिनको कल पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है, इनमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान यह भक्ति के अक्षर भी न निकले। हे राम हे भगवान यदि ऐसे पुकारेंगे तो भक्त आत्माएं फिर क्या सोचेंगे कि ये भी जो है अभी पुकार ही रहे हैं। तो यह बातें बंद हो जानी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो,
यह दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को कहा जाता है। तो बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। आदि कहेंगे सतयुग त्रेता को, मध्य कहेंगे द्वापर कलयुग को, और कलयुग का बिल्कुल अंत को अंत कहेंगे। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। बाप भारत में ही आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं, बाकी तो नंबर पार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होंगी, तुम्हारी में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। यह 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब पापा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, वह आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। भगवान को पुकारते थे कि हमें मुक्त करो, इस आने जाने के बंधन से छुड़ाओ। बाबा आए हैं अभी सब आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यह ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है, वह सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत है। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहाँ दिल भर कर शांति मिलती है। एक तो शांति परम धाम में मिलेगी, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होगी। पर सतयुग में शांति और सुख दोनों मिलता। तुमको राजाई में भी शांति है और सुख भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहाँ पतित दुखी होंगे नहीं, दुख सुख की कोई बात नहीं। तो शांति का अर्थ नहीं समझते। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। अब बाप कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ, तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। बच्चों को, बाबा को, सबको जो है संगम पर ही जब इतनी खुशी होती है कि शरीर छोड़ करके जा करके कृष्ण बनेंगे, राधे बनेंगे, तो जो है सतयुग में कितनी खुशी होती होगी।
हाँ, वहाँ जो है कोई गम नहीं, कोई रोना पीटना नहीं। तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी उच्च पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एक ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियाँ मैदान में आएंगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। नाम भी है स्वर्ग। तो कुमारियाँ लौकिक माँ बाप को बोले, अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मैं योगिन बनी हूँ, इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियाँ जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए, परंतु बहुतों को घर की बच्चों आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। समर्पित हो गए उसके बाद भी यदि बुद्धि जो है भटकती रहे तो फिर पापा के साथ कैसे योग लगाएंगे। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम पापा के हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करें। अच्छा, मीठे मीठे सिके रखे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अब शरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद न आए, यह मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, अपने चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा पर भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। बता दिया बाबा ने। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। स्पष्टीकरण है, हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर पार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरी रत्न है। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया,
डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। दिल से पापा के बच्चे बने। पापा ने कहा लास्ट आत्मा भी विश्व के आगे जो है पूजनीय है, महान है। स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न, हम ज्ञान रूपी खजानों से, गुण रूपी खजानों से संपन्न रहे और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। था मीठे बच्चे, ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं।